हेलो एवरीवन। तो एक बहुत ही बेहतरीन वीडियो ये होने वाली है। तो पहला जो टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया है जो आपका न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है। न्यू पैटर्न में क्या है कि 25 मैथ्स के क्वेश्चन, 25 रीजनिंग क्वेश्चन। तो पहला जो टेस्ट ऑर्गेनाइज कराया है ऑफलाइन में, तो उस टेस्ट का ये सोल्यूशन मैं कराने जा रहा हूँ। तो जो इस वीक मैंने पढ़ाया उसी को 25 क्वेश्चन का एक टेस्ट मैथ का कराया जो न्यू पैटर्न के अकॉर्डिंग है, और 25 क्वेश्चन रीजनिंग का था। 50 क्वेश्चन का एक टेस्ट था। तो अब मैं इसका सोल्यूशन कराने जा रहा हूँ। तो इसको आप ध्यान से एक एक क्वेश्चन को देखिएगा कहाँ पे आपकी प्रॉब्लम आई है। ठीक है। तो ये ईटानगर नाहरलगुन दोनों सेंटर में आपका जो टेस्ट हुआ था इस संडे को, तो आप दोनों के लिए सोल्यूशन है। फिर आप लोगों का एक प्रॉपर रैंक निकाला जाएगा। उस रैंक से आइडिया लगाना है आपको कि हाँ भाई अभी आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं। इस हिसाब से क्या होगा कि आपके अंदर एक कम्पिटिटिव नेचर एक डेवलप होगा कि भाई अब मेरे को और ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करना है इस टाइप से। और हर वीक आपकी एक बेहतरीन पढ़ाई होगी। ठीक है। तब जाके हम लोग बेहतर रिजल्ट प्रोड्यूस करेंगे जैसे हमने लास्ट ईयर रिजल्ट प्रोड्यूस किए हैं। ठीक है। तो पिछले साल आपके CGL, CHSL, CSL और आपका स्टेनोग्राफर में तो स्टूडेंट ने बहुत ही कमाल कर दिया। इसके अलावा आपका एक मिनरल गार्ड का एग्ज़ाम हुआ था। इन सारे एग्ज़ाम को मिला के 200 प्लस स्टूडेंट सेलेक्ट हुए हैं। इस साल भी हमारा ऐसा ही इरादा है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट सेलेक्ट हो, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपना सरकारी नौकरी पक्की करें, है ना। तो आपकी जो तैयारी चल रही है, बेहतरीन आपकी तैयारी चल रही है, उसी में एक ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पिलर रहेगा कि टेस्ट जो आपके रेगुलर होंगे इसके थ्रू क्या होगा कि आप तो नया पैटर्न अडॉप्ट कर लेंगे, जो नया पैटर्न आ चुका है। ठीक है। और साथ ही साथ क्या है कि आपके अंदर जो होगा मैथ्स और रीजनिंग को लेके एक क्वेश्चन सॉल्विंग डेवलप हो जाएगा कि भाई जो मैंने पढ़ा है उसको आउटपुट में कैसे प्रोड्यूस करूँ। ठीक है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं जी। तो देखिए पहला क्वेश्चन है एवरी रैशनल नंबर इज तो देखिए हर एक रैशनल नंबर आपका होल नंबर हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि रैशनल नंबर तो भाई 1/2 भी होता है, वो होल नंबर नहीं होता है। नेचुरल नंबर हो ज़रूरी नहीं है, लेकिन हाँ हर एक रैशनल नंबर रियल नंबर होता है। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब यहाँ पे आपसे यूनिट डिजिट पूछ रहा है। तो 853 इंटू 452 इंटू 226 इंटू आपका 1346। ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे पूछ रहा है यूनिट डिजिट। थैंक यू सर, थैंक यू। तो आपको सबसे पहले क्या करना है, इन दोनों का यूनिट डिजिट का मल्टीप्लाई करिए। तो 3 2 कितना हो जाएगा 6। ऐसे इनकी दोनों का यूनिट डिजिट मल्टीप्लाई करिए तो 6 × 6 क्या हो जाएगा 36। अब यहाँ से 6 पकड़ लिया, यहाँ 6 पकड़ लिया, तो 6 × 6 कितना आएगा 36। तो 36 का पहला डिजिट क्या हो जाएगा 6, तो 6 आपका आंसर हो जाएगा सी। ठीक है। अब कह रहा है कौन सा नंबर है जो 9 से डिविजिबल है। तो देखो 9 से डिविजिबिलिटी का तरीका क्या होता है कि यूनिट डिजिट का सम 9 की 12 में आना चाहिए। अब एक तो सबको आप जोड़ो। ठीक है। देखिए कहाँ 9 के सम में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो देखिए ये क्या है 5 + 6 11 + 7 18। ठीक है। एक तरीका ये बता रहा हूँ कि जब भी डिजिट जोड़ने में जिसका सम 9 का मल्टीपल हो जाए उसको आप हटा सकते हैं। जैसे ये 18 हो गया, तो 18 हो गया तो इसको आप हटा सकते हैं, इसको काउंट करने की जरूरत नहीं है। तो 8 + 5 कितना हुआ 13, 13 9 12 नहीं आता है, तो ये पहला वाला नहीं होगा। या तो पूरा जोड़ो, या जिसका सम आपका 9 की 12 में बन जाए उसको हटा सकते हैं। जैसे 4 और 5 9 है तो उसको हटा दो आप। अब देखिए ये क्या है आपका 8 + 7 15, 15 + 6 21, 21 आपका 9 12 नहीं आएगा, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है। यहाँ देखिए आपका तो 9 से 9 कट कर दो, 9 की 12 में आ गया। ठीक है। 8 8 कितना 16, और 16 + 5 कितना हुआ 21, और 21 और 6 कितना हुआ 27। 27 तो आपका 9 12 में आएगा, तो सी ऑप्शन हो जाएगा। आप पूरा जोड़ेंगे तब भी आपका 36 होगा, उससे बात बन जाएगी। तब ये आ चुका है, तो ऑब्वियस सी बात है ये नहीं आपका आंसर होगा। ठीक है। ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी सब्ट्रैक्टेड इन दिस सो डैट इट इज़ डिविजिबल बाई 8। तो आप 8 से डिविजिबल करना है, उसका जो भी रिमाइंडर आएगा ना उसी को हमको सब्ट्रैक्ट करके आंसर आ जाना है। ठीक है। तो देखो 8 × 1 = 8, माइनस किया 1, उतारा 8 18, 8 × 2 = 16, माइनस किया 2, उतारा 0, 8 × 2 = 16, माइनस किया 4, उतारा 5। ठीक है। फिर इसका 8 5 × 40, माइनस किया 5, तो 5 रिमाइंडर आ रहा है। अगर रिमाइंडर 0 हो जाता तो डिविजिबल हो जाता। तो मतलब 5 ऐसी चीज़ इसको आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, आपका आंसर जो होगा वो आपका 8 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे कह रहा है डिविजिबल बाई 45। आप कहेंगे सर आपने 45 दे दिया, आपने तो पढ़ाया था हमको केवल 11 तक ना डियर। अब 45 क्या होता है 5 और 9 का मल्टीप्लाई। तो जो नंबर 5 से और 9 दोनों से मल्टीप्लाई होगा वो आपका 45 से भी मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। तो आप यहाँ पे चेक करिए 5 वाला, तो 5 वाला देखो यूनिट डिजिट 5 है, 0 है, तो 5 से तो बात नहीं बनने वाली, क्योंकि यहाँ देखो सब में 0 आ रहा है, 5 आ रहा है, तो 5 से सब है। अब 9 का चेक कर लीजिए।
तो देखो यहाँ पे 4 और 5 9, तो कट कर दो, 3 3 6 और 2 8, 8 जो होगा 9 12 नहीं आएगा, तो ये आपका 45 से नहीं कटने वाला है। अच्छा नेक्स्ट देखिए, तो 9 9 कट कर दिया और 6 3 9, 9 9 के 12 में आएगा, तो ये आपका सेलेक्ट हो जाएगा। इसको चेक कर लीजिए, तो देखिए 6 और 6 12, 12 1 13, 13 1 14 और 14 8 कितना हो जाएगा 22, और 22 9 से कटेगा नहीं, तो ये भी नहीं होगा। तो आपका आंसर तो वैसे पहले आ चुका है, आंसर क्या आ गया है बी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन तब चलते हैं। तो देखिए यहाँ पे कह रहा है फ्रॉम द लिस्ट ऑफ द बिलो ऑप्शन विच आर द फॉलोइंग द स्मॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन कौन सा है। अब देखिए स्मॉलेस्ट मैंने आपको जो तरीका सिखाया था, अब यहाँ आपको हमको निकालना है 14/33, 7/13, 11/13, 8/15। ठीक है, स्मॉलेस्ट निकालना है। अब मैं बाकी तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं इन दोनों बता सकता हूँ कि इन दोनों में स्मॉलेस्ट कौन होगा। तो भाई यहाँ पे क्या है, दोनों का डिनोमिनेटर मैच कर रहा है, तो 7 11 में 7 और 11 में 7 तो स्मॉलेस्ट है, बात समझ में आ गई। तो इन दोनों में ये स्मॉलेस्ट है, हमको स्मॉलेस्ट निकालना है, तो इसको पिक्चर से हटा दो, क्योंकि हमें पता है कि ये तो डेफिनेटली इससे बड़ा होने वाला है, तो ये तो आंसर होने ही नहीं वाला है, क्योंकि अभी हमको ये नहीं पता कि ये इससे बड़ा है छोटा है, या इससे बड़ा है छोटा नहीं पता, लेकिन ये डेफिनेटली पता है कि ये इससे बड़ा होने वाला है, तो इसको आप हटा दो पिक्चर से। ठीक है, अब बचा 3, 14/33, 7/13 और आपका 8/15। इसमें हमको गेम खेलना है। ठीक है, पहले आप इन दोनों में देख लो कौन स्मॉलेस्ट है। तो देखो आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो 14 और 13 का मल्टीप्लाई देखिए कितना हो जाएगा, तो 4 3 जा 12, 1 कैरी और 14 + 3 17 और 1 18, 182 आ रहा है आपका। ऐसे इसका ऐसे मल्टीप्लाई करिए, कितना हो जाएगा, तो 7 3 जा 21, 2 कैरी और 7 3 जा 21 और 2 23, 231 आ रहा है। ठीक है, इन दोनों में क्या है, वो बड़ा है। कौन बड़ा है, 7/13 बड़ा हो गया, क्योंकि राइट बड़ा तो ये राइट बड़ा है। तो अब 7/13 पिक्चर से बाहर हो गया, क्योंकि ये बड़ा हो गया ना, तो डेफिनेटली बात है कि ये स्मॉलेस्ट नहीं होगा। तो पिक्चर में दो ही बचे अब, 14/13 और 8/15। हमको स्मॉलेस्ट ढूंढना है। फिर से मल्टीप्लाई करिए क्रॉस, तो 14 और 15 का मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, तो 5 4 जा 20, 2 कैरी और 14 5 19 +1 +2 2 10 हो गया। 8 से 33 मल्टीप्लाई करिए, तो 8 3 जा 24, 2 कैरी और 8 3 जा 24 और 2 कितना 26, 264। तो 210 आपका क्या है, छोटा है, 264 बड़ा है, मतलब 8/15 बड़ा है। तो सबसे छोटा कौन हो गया, 14/33। ये ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब इसमें कह रहा है इक्विवेलेंट क्या है 3/4 का, तो देखो 6/8 होगा और आपका 9/12 भी होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन गलती हो गई है, तो दोनों ऑप्शन करेक्ट है। जिसने स्टूडेंट ने दो में कोई भी ऑप्शन अगर करेक्ट किया है तो उनका सही है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या आंसर सही होगा। देखो ये मैंने क्लास में बताया था कि इस टाइप क्वेश्चन क्या करना है कि इनको आप अलग से जोड़ लो। ठीक है, तो 5 + 4 + 4 इनको अलग से जोड़ लो। अब इसके बाद इनको अलग से जोड़िए, तो 1/5 + 1/2 + 1/3 अलग से जोड़िए। तो ये हो गया 8 + 5 13। ठीक है, 13 को अलग कर दो, कोई दिक्कत नहीं, इनको अलग जोड़ो। तो ये हो जाएगा आपका 5 2 जा 10, 3 जा 30, एलसीएम हो गया। तो 5 से 30 कटेगा, कितना आएगा 6, और 6 × 1 कितना आ गया 6। ऐसे 2 से 30 कटेगा, कितना आएगा 15, और 15 × 1 कितना हो जाएगा 15। ऐसे 3 से 30 कटेगा, कितना आएगा 10, और 10 × 1 कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा। तो देखो 15 + 6 कितना हुआ 21, और 21 10 कितना हो जाएगा 31, तो 31/30। अब 31/30 को मैं क्या लिख सकता हूँ, तो देखो 30 से 31 को अगर मैं डिवाइड करूँगा डियर, तो 1 टाइम में होगा 30, माइनस करूँगा 1 आएगा। ठीक है, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1 and 1/30। फिर से क्या होगा कि जो आपके एंड वाले हैं इनको अलग जोड़ दो, तो ये हो जाएगा 14 and 1/30। तो 14 and 1/30 ये ऑप्शन करेक्ट है। तो इसको जो रिप्रेजेंट करने का तरीका है इसमें कलेली ने दिया, 14 and 1/10 है, वो ये आपका मैच कर रहा है, तो ये ऑप्शन करेक्ट है। अब देखिए क्लास मैंने एक क्वेश्चन कराया था इस टाइप से, लेकिन सिमिलर नहीं कराया, तो इसलिए टेस्ट में कुछ कुछ ऐसा नया भी चीज़ दूंगा जो आपको टेस्ट आप दे रहे हैं अच्छे से अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपको कुछ अलग बेनिफिट मिले। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया था, मैंने कराया था जहाँ पे यहाँ पे सब में क्या होता है 1 होता है, यहाँ पे 1 नहीं, तो क्या करें वो बता रहा हूँ। मेन क्वेश्चन आपका 1/5 है, तो 1 लिखा 5 लिखा। ठीक है, अब 3 कॉर्नर के हैं तो 3 आपने स्पेस छोड़ दिया, जो आप उसमें भी कर देते हैं। अब पहला वैकेंट छोड़ दीजिए, जो आपका एक कॉर्नर नंबर है इसको ऊपर यहाँ पर लिख देना है। तो 4 है 4 लिख दिया, ऐसे 3 है तो 3 लिख दिया, ऐसे 2 है तो 2 लिख दिया, फिर लास्ट वाला अपने आप वैकेंट हो जाता है। अब टेक्निक ये है कि पहले और दूसरे को मल्टीप्लाई करिए और पीछे वाले को प्लस करिए। 5 4 जा 20 और 1 कितना हुआ 21। फिर पहले दूसरे को मल्टीप्लाई करिए, पीछे वाले को प्लस करिए, तो 21 3 जा कितना हुआ 63, और 5 कितना हो जाएगा 68। ठीक है,
फिर से पहले दूसरे को मल्टीप्लाई करिए, पीछे वाले को प्लस करिए, तो 68 का डबल कितना हो जाएगा, तो 68 का डबल हो जाएगा 136, और 20 उसमें जोड़ दिए कितना हो जाएगा, तो 7 157, तो ये हो गया 157। लास्ट के दोनों आंसर देते हैं तो आंसर क्या हो जाएगा 68 डिवाइड बाई 157, तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। विच इज़ लार्जेस्ट एमंग द फॉलोइंग, तो 5/8, 2/3, 7/9, 3/5, इनमें से लार्जेस्ट कौन है। तो देखो यहाँ क्लियर समझ में आ रहा है कि 7/9 और 3/5 इन दोनों में डिफरेंस कितना है, दोनों में 2 डिफरेंस है। तो जब मैंने बोला था डिफरेंस सेम हो तो जो ऊपर वाला बड़ा होता है बड़ा हो जाता है, तो जैसे 7/9 बड़ा होगा, तो इसका मतलब 3/5 को पिक्चर से हटा दो क्योंकि ये बड़ा नहीं होने वाला है। अब इनमें गेम खेलना है, 5/8, 2/3 और 7/9, इनमें गेम खेलना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इन दोनों में कौन बड़ा है चेक कर लेते हैं। तो 2 इंटू 9 कितना 18, और 7 3 कितना हुआ 21, तो 21 बड़ा है, तो इसका मतलब क्या है इन दोनों में बड़ा कौन होगा 7/9, तो पिक्चर से आपका हट चुका है 2/3। अब बचा 5/8 और 7/9, इनमें से कौन बड़ा है, तो ट्रिक क्या थी, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5 9 जा कितना हो जाएगा 45, 8 7 जा कितना हो जाएगा 56। ये सारी ट्रिक क्लास बताइए, तो 56 आपका बड़ा है, तो 7/9 में से सबसे बड़ा होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो गया। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रैशनल नंबर, ठीक है, नॉट रैशनल नंबर। तो देखिए आपका √2 जो होता है वो इरेशनल नंबर होता है, वो आपका रैशनल नहीं होता है, ठीक है। ये बार प्रॉब्लम क्वेश्चन है, किसी किसी बैच में बार प्रॉब्लम नहीं करा है, डोंट वरी, आपका जब हो जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे नहीं बना है तो कोई सी बात नहीं है। 0.345 बार, ठीक है। इसको सॉल्व करने का टेक्निक ये होती है कि सबसे पहले आप, शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ, सबसे पहले आप बार भूल जाइए, डेसिमल भूल जाइए। तो नंबर कितना लिखा है 345, बार हटा दिया, डेसिमल हटा दिया, तो ये बार हटा दिया और डेसिमल हटा दिया, नंबर कितना है 345। अब क्या करना है, ट्रिक है ये कि जो बार है उसको छुपा लो, तो नंबर कितना बचा 03, मतलब 3 हो गया, उसको माइनस कर दो। जितने डिजिट बार है उतने नीचे 9 बना दो, 2 डिजिट बार है नीचे 2 9 बना दिए, जितने डिजिट बार नहीं उतने 0 हो जाएंगे, ठीक है। अब ये हो जाएगा 342 डिवाइड बाई 990, ठीक है। तो देखो आपका ये कटेगा, लेकिन ऑप्शन यहाँ पे यही मैच कर रहा है डी वाला, तो इसको सीधे टिक कर दीजिए ना। बाकी और सिंप्लीफाइड होता तो उसको हम ऑप्शन कर देते हैं। अब जैसे ये पूछा है नेक्स्ट नंबर क्या होगा, तो देखो ये मैंने आपको बताया था कि आपका नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग है, और नॉन टर्मिनेटिंग प्लस रिपीटिंग क्या होता है रैशनल नंबर, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। क्या देयर आर इनफाइनाइट इरेशनल नंबर बिटवीन टू नंबर्स, बिल्कुल सही बात है। जैसे मान लो 2 और 3 के बीच में इनफाइनाइट इरेशनल नंबर्स हैं, बिल्कुल सही बात है। √5 क्या है इरेशनल नंबर, तो डी ऑप्शन करेक्ट है। 1 इज अ फैक्टर ऑफ एवरी प्राइम नंबर, बिल्कुल सही है। और ऑप्शन पहले 1 इज अ मल्टीपल, बोथ फैक्टर मल्टीपल। तो देखिए मल्टीपल मतलब क्या होता है कि मान लो मैं 7 कह रहा हूँ, तो 7 का मल्टीपल 1 नहीं होगा ना, कि 7 के टेबल में 1 आ रहा है, ऐसा नहीं होगा ना। 7 का फैक्टर जरूर 1 होगा, तो यहाँ पे फैक्टर आपका ए ऑप्शन करेक्ट होगा। 1 मल्टीपल नहीं ना, 1 टेबल नहीं आ रहा ना। जो लोग मैथ और रीजनिंग की तैयारी कर रहे हैं ऑनलाइन या ऑफलाइन, कहीं पे भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो दोनों में क्लासेस चल रही है, ठीक है। जो भी कोर्सेज चल रहे हैं मेरी गाइडेंस में चल रहे हैं, और भी फैकल्टी मेरे साथ पढ़ा रहे हैं, लेकिन मेरी गाइडेंस में ही सब पढ़ा रहे हैं। और जो हम लोग जैसे स्टडी मटेरियल बनाना या जैसे टेस्ट सीरीज बनाना, ये सब हम लोग मिल के ही करते हैं, तो उसमें मेरा एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो मेरे ही बिहाफ पे चीज़ें बनती हैं, उसके बाद दूसरी फैकल्टी भी डिलीवर करती है। जैसे ऑफलाइन में क्या है आपका इंटरनल में दोनों से चल रहा है, ऑनलाइन में तो पूरा मैं ही उसको हैंडल करता हूँ इस टाइप से। तो जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं या आपके कोई जानने तैयारी कर रहा है, उनको मैथ्स और रीजनिंग प्रॉब्लम है, तो आप उनको काइंडली इन्फॉर्म कर सकते हैं। जिसमें आपका APSSB का कोई भी एग्ज़ाम हो या CSAT का एग्ज़ाम हो या सेंट्रल एग्ज़ाम में भी ये काफ़ी हेल्प करेगा कोर्स, ठीक है। तो इस कोर्स के रिगार्डिंग कोई भी क्यूरी है तो इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिए, कोर्स रिगार्डिंग डेमो लेक्चर्स के रिगार्डिंग या कोई भी इन्फॉर्मेशन फीस वगैरह इसमें व्हाट्सअप कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों सेम हो जाए, क्या हो जाए। मान लो न्यूमरेटर भी x हो गया, डिनोमिनेटर भी x हो गया, तो ये कट के क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 1, ये ऑप्शन करेक्ट है। कह रहा है 3/4 इज इक्वल टू x/24, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या है, तो आप ये समझो कि भाई 24 कैसे नीचे बना होगा।
तो 4 में 6 मल्टीप्लाई किया होगा तो 24 बना होगा, तो ऊपर भी आपको 6 का मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बन जाएगा 18/24, तो x के बराबर हो गया 18, डी ऑप्शन करेक्ट है। फिर से देखो स्मॉलेस्ट वाला क्वेश्चन कौन सा स्मॉलेस्ट है, तो एक है 3/4, फिर है 2/4, 5/4, 7/4। तो यहाँ देखो सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो इसमें स्मॉलेस्ट ढूंढना बहुत आसान है, सबका डिनोमिनेटर सेम है, तो जो ऊपर छोटा होगा वो स्मॉलेस्ट होगा, तो ऊपर छोटा कौन है 2, तो 2/4 आपका क्या हो गया स्मॉलेस्ट। व्हाट फ्रैक्शन ऑफ अ डे इज 8 आवर्स, तो 8 आवर्स एक दिन में 24 आवर्स होते हैं, तो कितना फ्रैक्शन हो जाएगा, कट के 1/3 आ गया, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। व्हाट इज फ्रैक्शनल फॉर्म ऑफ 5/18, तो 5/18 फ्रैक्शनल फॉर्म होगा, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। व्हाट इज सिंप्लीफाइड फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट 12/24 इंटू 36/72, इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म क्या होगा, देखो 12 के टेबल में 2 टाइम में 24 आता है, 36 का डबल भी 72 आता है, तो ऊपर हो जाएगा 1 2 1 1, नीचे हो जाएगा 2 × 2 4, तो 1/4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि कौन सा नंबर है जो 11 से डिविजिबल है, तो इन सब नंबर को देखना है कि कौन सा 11 से डिविजिबल है। तो 11 की डिविजिबिलिटी का रूल क्लास में बताया था कि अल्टरनेट डिजिट का सम करिए, तो 8 + 2 हो गया आपका 10, और 10 और 0 हो गया 10, और 10 और 3 हो गया 13, बाकी को आप सब्ट्रैक्ट करिए तो 4 बचा, 4 और 9 कितना हो गया 13, 13 और 2 हो गया 15, तो 15 में 13 माइनस करेंगे 2 आएगा, 2 से 11 डिविजिबल नहीं होगा, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होने वाला। ऐसा दूसरा ऑप्शन देखिए, तो अल्टरनेट को जोड़िए तो 4 और 4 8, 8 और 9 कितना 17, और 17 8 कितना हो जाएगा 25, रिमेनिंग वाले को माइनस कर दीजिए तो 8 और 5 13, और 13 और 7 कितना हो जाएगा 20, तो 25 में 20 क्या 5, 5 से 11 डिवाइड नहीं होने वाला, ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं, 8 और 5 13, 13 और 9 22, 22 और 6 कितना हो जाएगा 28, माइनस अब देखो रिमेनिंग माइनस करिए तो 7 और 4 11, 11 और 8 कितना हो जाएगा 19, तो ये हो जाएगा 9, 9 भी 11 से डिवाइड नहीं होगा, ये भी नहीं होने वाला है। अब लास्ट होने की बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस है, तो 9 8 17, और 17 के बाद आपका आ जाएगा 17 के बाद 0, 17 रहेगा, 17 4 कितना होगा 21, माइनस ये 1 और 7 8, और 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, 20 10 गया कितना आ जाएगा 11, तो 11 तो 11 से डिवाइड होगा, तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है नंबर ये डिविजिबल बाई 4 है, तो आपको बताना है डियर कि द अननोन नॉन जीरो डिजिट मार्क, तो इसको आप एक्स बोल दो या ये सिंबल बना के रखो, एक्स मान लो बोल दो, तो 89715938x, तो आपका कौन सा एक्स की वैल्यू हो जिससे 4 डिविजिबल हो। ठीक है, तो 4 डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है, लास्ट 2 डिजिट 4 से डिविजिबल होना चाहिए, तो 4 से हमने काटा 8x को, तो 2 टाइम में 8 हो गया, 8 तो कट रहा है 0 हो गया, अब जो x होगा वो 4 टेबल में आना चाहिए, तो 2 4 टेबल नहीं आता, 3 नहीं आता, 4 आता है, तो 4 आंसर हो जाएगा। तो मान लो x आपका 4 हुआ, तो 4 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो आंसर बन जाएगा, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। यहाँ पे हमको बताना है इसका यूनिट डिजिट क्या होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए क्या है कि इस क्वेश्चन में क्वेश्चन देते समय एरर हो गया, ये आपका 13 नहीं था, 3 था ये एक्चुअली। ठीक है, तो ये 3 था, 3 की पावर 2003, 3 की पावर था। ठीक है, तो क्वेश्चन देते में एरर हो गया था, तो देखो 3 की पावर 203 क्या आंसर होगा, क्योंकि ये वाला आपका यूनिट डिजिट प्रॉब्लम में आ जाता है कि सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने पावर को 4 से डिवाइड करना है, और जो रिमाइंडर आ रहा है वो निकालिए, तो 2003 5 टाइम में हो गया 20, माइनस किया 0, फिर 0 उतारा, तो 0 टाइम में तो 0 उतारा तो 0 से काम बनेगा ना, 0 हो दिया, फिर 3, तो ये भी नहीं कटेगा। ठीक है, तो रिमाइंडर आपका कितना आ रहा है 3 आ रहा है, तो आप बस कुछ नहीं करना है कि 3 की पावर 3 जो होगा उससे कितना आपका आंसर आएगा वो देख लीजिए, तो 3 की पावर 3 से कितना आंसर आएगा आपका, तो ये हो जाएगा आपका 27। ठीक है, 27 की वजह से आपका 7 जो होगा वो आपका आंसर हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट है आपका। तो देखिए मैथ के 25 क्वेश्चन डिस्कशन हो गए, ऐसे ही मैं रीजनिंग का फिर अलग से वीडियो बनाऊंगा जहाँ पे पूरा डिस्कस करूँगा। ठीक है।